यही बाकी दिशा होगा। पर क्या हम भूल गए उस धूल को जिसने इतिहास बदल दिया? क्या हम भूल गए उस गूंज को जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया? जी हाँ, ये बात है 1925 की, जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चारों तरफ निराशा की धुंध थी, पर कुछ नौजवानों के सीने में आजादी की आग सुलग रही थी। उन्होंने बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। समस्या एक ही थी, आंदोलन के लिए हथियार चाहिए थे और हथियारों के लिए पैसा। वो पैसा आखिर था कहाँ? हमारे ही देश को लूट कर ले जा रही ब्रिटिश सरकार की तिजोरी में। जी हाँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आजाद द्वारा 9 अगस्त 1925 की उस ऐतिहासिक रात से पहले शाहजहांपुर के गुप्त ठिकाने पर रणनीति तैयार की जा रही थी। काल के पन्नों पर आजादी का नया अध्याय लिखा जा रहा था। जी हाँ, आइए चलते हैं उस गुप्त रणनीति की तरफ। साथियों, हमारी मातृभूमि गुलामी की जंजीरों में तड़प रही है। ये फिरंगी हमारा ही पैसा लेकर हमें ही गुलाम बना रहे हैं। हमारे भाइयों और बहनों पर कोड़े बरसा रहे हैं। अब शांत बैठने का समय चला गया। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये फिरंगी हमारा देश छोड़कर भाग जाए। क्यों, क्या कहते हो भाई? इसमें भाई इरादा नेक है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। अगर इस ब्रिटिश हुकूमत के खजाने पर हमने हाथ डाला तो ये पूरी कायनात हमें कुचलने में लगा देगी। क्या हम इस सीधे टकराव के लिए तैयार हैं? अच्छा भाई, जब कफन बांध लिया है तो मौत का डर कैसा? भय तो उन फिरंगियों को होना चाहिए जो हमारी छाती पर ही फूंक डाल रहे हैं। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। इन फिरंगियों की गोलियां अभी इतनी ताकतवर नहीं बनी जो चंद्रशेखर का रास्ता रोक सके। बिस्मिल भाई। शाबाश आजाद, यही हौसला होना चाहिए। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है कि हम क्रांति की नई मसाल जलाएं। सही कहा बिस्मिल भाई। हम सब आपके एक इशारे पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। बिस्मिल भाई, 9 अगस्त 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर का गोली से गुजरेगी। मैं खुद उसकी चैन खींचकर गाड़ी रोकूंगा। बिल्कुल सही। तो चलो साथियों, इंतजार खत्म हुआ, लेकिन याद रहे हमारा मकसद किसी बेकसूर की जान लेना नहीं है, बल्कि अपनी धरती माँ का पैसा वापस लेकर आना है। भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! जब मौत हुई थी सवा बाजे, तब इंकलाब की बोली थी। वो काकोरी की घटना नहीं, फिरंगियों की अर्थी की डोली थी। 8 डाउन की उस गाड़ी में इतिहास नया लिखा जाना था। कुछ मतवालों ने ठाना था बस देश का कर चुकाना था। जी हाँ, आइए देखते हैं कि आखिर ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया कैसे गया।
काकोरी कांड ने ब्रिटिश साम्राज्य के घमंड को चूर-चूर कर दिया। पर अफसोस, एक छोटी सी भूल भारी पड़ गई। ट्रेन एक्शन के वक्त क्रांतिकारियों की एक चादर वहीं छूट गई, जिस पर शाहजहांपुर के धोबी के घर का मार्ग निशान लगा था। हुकूमत कोर्ट ने हमारे शेरों को तो कैद कर लिया, पर फिरंगियों की किस्मत में वो फौलाद था जो चंद्रशेखर आजाद को अपनी जंजीरों में बांध सके। आजाद साफ बच निकले। जी हाँ, अब शुरू हुआ अदालत का हंगामा, न्याय का या फिर घोर अन्याय का। योर ऑनर, यह कोई साधारण चोरी या डकैती का मामला नहीं है। यह सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन और महामहिम किंग जॉर्ज के खिलाफ बगावत है। रामप्रसाद बिस्मिल इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। इन लोगों ने सरकारी ट्रेन को रोककर ब्रिटिश हुकूमत के इकबाल को चुनौती दी है। कानून की किताब में इनके लिए केवल एक ही सजा है, फांसी। सरकारी खजाना, वकील साहब, वो खजाना हमारे देश के भूखे किसानों और मजदूरों का था, जिसे आपके देश की हुकूमत अपने देश भेज रही थी। और हमने चुराया नहीं है, बल्कि अपनी माँ, अपनी धरती माँ का पैसा वापस लाया है। आप हमें फांसी तो दे सकते हैं, पर हमारे विचारों को कभी खत्म नहीं कर सकते। सीधे योर ऑनर, अदालत में खड़े होकर भी इस शख्स के हौसले तो देखिए। इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यह सब बेहद ही खतरनाक राष्ट्रद्रोही है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल कायम की जाए। और जाओ। इस अदालत ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुना। ये साबित हो चुका है कि इन लोगों ने किंग जॉर्ज के खिलाफ साजिश रची है। मिस्टर रामप्रसाद बिस्मिल, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करता है? बिल्कुल नहीं। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! ऑर्डर! 18 महीनों से चल रहे इस मुकदमे के गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि काकोरी कांड न केवल धन लूटने की योजना थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने की एक नाकाम कोशिश भी थी। ये सच है कि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस मामले में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन किसी भी अभियुक्त ने इस बात की गारंटी नहीं ली है कि वे भविष्य में इस प्रकार के आंदोलनों से दूर रहेंगे। इसलिए इन पर पीपीसी धारा 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 121A, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, धारा 302, हत्या और धारा 396, दतिकोटी विद मर्डर के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिनमें निम्न प्रकार की सजाएं शामिल हैं। मिस्टर रामप्रसाद बिस्मिल, मिस्टर अशफाक उल्लाह खान, मिस्टर राजेंद्र लाहिड़ी, मिस्टर रोशन सिंह, आपको पहले दफाओं के तहत आजीवन काला पानी और बाकी दफाओं के तहत सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाती है। Here's the death! सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मातरम! 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 इस मुकदमे की आधिकारिक कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। The court is over! जी हाँ, जैसा कि आपने देखा, ब्रिटिश जज द्वारा हमारे देश के वीरों को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई गई और उन्होंने उसे गर्व के साथ स्वीकार किया। वहां ले जाओ। कोई सिख कोई जाट मराठा
भारतवासी। क्रांतिकारी कानून के मुताबिक फांसी से पहले तुम सबकी आखिरी इच्छा क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, तुम क्या चाहते हो? मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं बार बार अपनी जन्मभूमि पर जन्म लूं और तुम जैसे फिरंगियों को इस देश को आजाद करूं। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद! वंदे मातरम! वंदे मातरम! तुम चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा अपने देश के लिए बलिदान दे रहा है। अपना हौसला बनाए रखो माँ। तेरा नाम इतिहास में थोड़े अक्षरों पर लिखा जाएगा। जब बेटों ने चूमा फंदा, माँ की छाती फट जाती है, पर देश के लिए रोना भी एक गौरव गाथा गाती है। रोई बहनें, रोई माताएं, पर आंखों में एक ज्वाला थी, वो विदाई नहीं शहादत की सजी अनोखी माला थी। जी, जैसा कि आपने देखा, हमारे देश के वीरों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, पर आखिर उनका कसूर क्या था? अपने देश के पैसे को वापस लाना या अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। पर आपको याद होगा, हमारे एक वीर ट्रेन एक्शन के वक्त फिरंगियों को चकमा देकर वहां से बच निकले थे। जी हाँ, आइए देखते